अब मंच की बारी है। उससे पहले मैं संस्था के अध्यक्ष आदरणीय उमेश चाचा जी को आमंत्रित कर लूं। मैं चाचा जी को अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करने की अनुमति आप सभी से चाहती हूँ। कहती हूँ कि शिक्षक बनकर कभी हमें जो राह दिखाते हैं, शिक्षक बनकर कभी हमें जो राह दिखाते हैं, मित्र सरीखे रहकर हमको खूब हंसाते हैं। शिक्षक बनकर कभी हमें जो राह दिखाते हैं, मित्र सरीखे रहकर हमको खूब हंसाते हैं और सहकर दर्द हजारों खुशियाँ देते हैं ऐसे पूज पिता के चरणों में हम शीश। मेरा मन है माला में पहना दूं आपको। जरूर जरूर। अरे बेटा भैया 1 मिनट देखिएगा ना, 1 मिनट आप भी खड़े हो जाते हैं। आइए रेडी। माइक तो शायद नाम आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। एक डेथ हो गई हमें बता देखा नहीं, मैं खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। प्रतिभा बहुत अच्छी लड़की है और इसके लिए हम 4 लाइनें कहेंगे। और चूँकि हमेशा पिता का प्यार देती है, चाचा कहती है, ये बहुत दुर्लभ होता है जो दिल से चाचा कहे और प्यार करे और उसी तरह मानेगी कि चमको चांद सूरज सी सितारों से कभी खेलो। चमको चांद सूरज सी सितारों से कभी खेलो। ऊंचाई को बढ़ाओ हाथ, सभी झोली में सभी ले लो। मिले खुशियाँ तुम्हें सारी, पड़े कष्टों से ना पाला। मेरी प्यारी दुलारी तुम दिली आशीष। बहुत अच्छा लगता है ये, समझिए हम इसको आंगन की चिड़िया कहते हैं और ये है। और अपना परिचय के रूप में हमने एक कुंडली लिखी थी, अक्सर हम सुना देते हैं कि कवि भिक्षुक का पुत्र मैं, नाम उमेश प्रकाश। कवि भिक्षुक का पुत्र मैं, नाम उमेश प्रकाश, और सेवा में था शास की, नहीं कविता की आस। सेवा में था शास की, नहीं कविता की आस, नहीं कविता की आस, पिता का आशीर्वाद, और माँ वाणी की पाकपा करूं का विसंवाद। अब उमेश मन की सुनो, हूँ माता पिता की छवि, माता मेरी साध्वी और पिताजी कवि। और जब आपने कहा ना कि आप शासकीय सेवा में थे तो सुनने में ऐसे लगा था कि आप सास की सेवा में। ये सही बात है। उसी तरह से सास से पीड़ित की सेवा में है। और नहीं है उदाहरण चाह जो कह नहीं वास्तव में बहुत सहयोग करती हैं, पीछे से भी बात करते हैं, आगे से भी बात करते हैं कि वास्तव में वो ना हो तो हम गेट नहीं पार कर सकते। मैं अगर पत्नी ना चाहे तो आदमी अपना गेट नहीं पार कर सकता है, वो तो हमको कार पार करने के लिए, गोष्ठी कराने के लिए हमको सहयोग कर रही है। बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए तो हम पीछे भी आभार व्यक्त करते हैं। और भाई वो भी अपने ससुर को बहुत प्यार करती थी, निश्चित रूप से बहुत सेवा करी है। 18-20 साल बाबूजी के वृद्धावस्था में उनके साथ में रही हैं। हम तो बाहर रहते थे, ये घर पे रहते थे। तो इसके लिए हम उनके इतने ऋणी है कि ये कुछ भी कहती हैं हम सब बर्दाश्त कर लेते हैं। खैर बाबूजी के विषय में क्या कहें कि वो अब भी हैं पास हमारे, ऐसा कुछ आभास है होता नहीं दिखाई देते हैं, होने का एहसास करूँगा। बस उन्हीं का नाम लेकर के आप लोग सब आ जाते हैं, तो जो यहाँ गिरता है उसको मत्थे से लगा लेते हैं, हम कवि हो जाते हैं। हम कवि नहीं हैं, लेकिन कवियों के सेवक हैं, कवि के पुत्र हैं। एक गीत सुनाना चाहते हैं, बहुत पुराना गीत है कि याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान,
याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान, फूस की छानी खाट बिछौना पटरे का मचान। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान, बाबूजी मेरे साथ में तोते माताजी पैतानी। वास्तविक स्थिति है, बाबूजी मेरे साथ में तोते माताजी पैतानी। हाथ पिता का सिरहाने था माँ के किस्से गाने। याद बहुत आते हैं मुझको माँ जी के अरमान, याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। खिले खिले से सोकर उठते दिन भर थे मुस्काते, खिले खिले से सोकर उठते दिन भर थे मुस्काते। रूखी सूखी मोटा जोटा मिलकर मौज मनाते, थोड़े में ही बड़ी थी खुशियाँ नहीं बड़े अरमान। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। और सामान क्या हुआ करता था कि थरिया लोटा और कटोरी एक छोटी गिलसिया, गिलसिया हमारी थी। थरिया लोटा और कटोरी एक छोटी गिलसिया, ना कुर्सी ना मेज थी घर में बस छोटी सी मचिया। खाट चटाई मचिया घर में, घर था स्वर्ग समान। याद बहुत आता है बचपन और माता जी बहुत, माता जी जो थी बहुत कम में चलाती थी पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग, लेकिन अच्छे से अच्छा बनाती थी, अच्छे से अच्छा खिलाती थी। कभी बनाती हलवा माँ जी हाथ कुची मठुरिया, कभी बनाती हलवा माँ जी हाथ कुची मठुरिया। धोखा बनते बेसन के और कभी सकरिया, दो ही टुकड़े और थोड़े में पूरे सब अरमान। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। और देखिए कैसे हम लोग सो जाते थे, एक कमरे में चैन से सारे बिन चद्दर के सोते, एक कमरे में चैन से सारे बिन चद्दर के सोते। नहीं फिकर ना कोई चिंता ना कोई दुखड़े होते, माँ चरणों में स्वर्ग झलकता पिता लगे भगवान। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। और आज की सुविधाएं देखिए कि कूलर एसी बिजली पंखा ना सपने में जानूं, कुछ भी नहीं होता था, कुछ नहीं था। कूलर एसी बिजली पंखा ना सपने में जानूं, पत्ती डंडी वाला पंखा सारी सुविधा मानूं। और फुकनी वाले पंखे से ही बढ़ जाती थी शान। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। और बाबूजी को हमने लिखी 4 लाइनें इसी में है। वो कवि थे, वो कैसे कवि थे कि बाबूजी की सजी किताबें छोटी सी मचनिया। पहले मचान होता पटरा लगा के उसमें किताबें सजा दी जाती थी, वो हमको देखा हुआ है कि बाबूजी की सजी किताबें छोटी सी मचनिया। कविता लिखे हमें दुलारे यही हमारी दुनिया। बाबूजी की सजी किताबें छोटी सी मचनिया, कविता लिखे हमें दुलारे यही हमारी दुनिया। और धोती कुर्ता और टोपी में बहुत भरा था ज्ञान। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। और देखिए कि नहीं घड़ी थी दीवारों पर लेकिन समय सही था, नहीं घड़ी थी दीवारों पर लेकिन समय सही था। जीवन थोड़ा धीमा था पर रास्ता गलत नहीं था।
अपनों से ही जुड़ के चलते ही मंजिल आसान। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। और अंतिम है कि सुख साधन तो बहुत तेरे हैं दिखे तरक्की ज्यादा। सुख साधन तो बहुत तेरे हैं दिखे तरक्की ज्यादा। ना अपना ना अपनों जैसा ना कोई सही इरादा। क्या बात है। सुख साधन तो बहुत तेरे हैं दिखे तरक्की ज्यादा। ना अपनापन ना अपना ना अपनों जैसा ना कोई सही इरादा। छीना झपटी मार काट और धरती है शमशान। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। उसकी छानी खाट बिछौना पटरे का मचान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सफल से अपना हमारी सुना रचना सामने चल रही है। हाँ, एकदम।